दोस्तों आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो। आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर आप लोगों को कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कौन कौन से चार्जेस पे करने होते हैं। उसके अलावा आप लोगों को एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर क्या क्या लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। देखिए अकाउंट ओपनिंग के ऊपर आप लोगों को 50 वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, जिससे आप लोग को कोई इशू ना हो अकाउंट ओपन करने के बाद। अब सबसे पहले हम लोग चार्जेस की बात करते हैं। तो देखिए ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक के हालांकि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन चार्जेस काफ़ी यहाँ पर अप्लाई होते हैं। मतलब कि अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कोई चार्ज हर एक बैंक के अंदर कट होता है। जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर आप लोगों को 100 रुपये प्लस जीएसटी हर साल का सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ता है, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपसे चार्ज करता है। उसके अलावा करीबन 50 से 60 रुपये हर साल आप लोग अपने एसएमएस का चार्ज पे करोगे। ये दो चार्ज आपके हो गए। उसके बाद आप लोग को डेबिट कार्ड का चार्ज पे करना पड़ेगा। आप लोगों को एक फिजिकल कार्ड मिलता है, एक मिलता है वर्चुअल डेबिट कार्ड। अगर आप लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हो तो आप लोग को एक भी पैसे का चार्ज नहीं देना, लेकिन अगर आप लोग फिजिकल एटीएम कार्ड लेते हो, फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो, तो उसमें 300 से 400 रुपये का चार्ज आपको पे करना होता है। मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग फिजिकल डेबिट कार्ड मत लेना, अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड लेना। उससे किसी भी यूपीआई ऐप के अंदर आप लोग अपने बैंक को बाउंड कर किसी भी यूपीआई ऐप के अंदर एयरटेल पेमेंट्स बैंक का यूज कर सकते हैं। फिजिकल डेबिट कार्ड का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो ये कुछ इसके बेसिक चार्ज थे जो हम सभी को पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के बाद इसको चलाओगे एंड आप लोग जब यूज़ करोगे तो ये सब्सक्रिप्शन फी एंड एसएमएस अलर्ट जो चार्ज है, एसएमएस चार्ज है, ये आपको पे करना ही होगा। एंड फिजिकल डेबिट कार्ड का जो चार्ज है वो आप अवॉइड कर सकते हो। कैसे अवॉइड करोगे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। कम से कम 18 साल के अगर आप लोग हो तभी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए आधार प्लस पैन कार्ड दोनों लगता है। जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मात्र 5 मिनट के अंदर अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकता है। अगर आप 18 प्लस हो तो इंस्टेंट आपको वर्चुअल पैन कार्ड मिल जाएगा। उस पैन कार्ड की मदद से भी आप लोग की वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर पाओगे। देखिए दोस्तों बात करते हैं लिमिटेशंस की, क्या लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। तो ये एक पेमेंट्स बैंक है तो लिमिटेशंस काफ़ी देखने को मिलती हैं। सबसे पहली लिमिटेशन जो है वो ये है कि भाई यहाँ पर आप लोग 1 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप एनईएफटी करो या पेमेंट करो तो एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। उसके अलावा साल भर के अंदर 2 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें से कोई भी इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ब्रेक किया तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। उसके बाद 50 चक्कर जब लगाओगे इनके एयरटेल ऑफिस का, उसके बाद जाकर आप लोग का जो अकाउंट है कहीं अनफ्रीज किया जाएगा। तो ये है कि भाई जिसके ट्रांजेक्शन्स कम है, आप लोग महीने के 10, 20, 30 इसके बीच में ट्रांजेक्शन रहता है, 1000 के बीच में ट्रांजेक्शन रहता है, तो हाँ आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना अकाउंट यूज करो। लेकिन हैवी ट्रांजेक्शन के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक नहीं बना है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर पाओगे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग को एयरटेल थैंक्स ऐप को इंस्टॉल करना है। मैं आप सभी लोग को एयरटेल थैंक्स ऐप के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग एक काम करना, साथ में अपने आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लगकर आप लोग को चलना है। जैसे आप लोग ऐप को इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करते हो आपके सामने ये पेज आएगा। आप सभी लोग को यहाँ पर सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है, जो भी आप लोग का फ़ोन नंबर है उसको फिल करते हो। फिल करने के बाद उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन के अंदर आ जाओगे। कुछ कपल ऑफ सेकंड्स आप सभी लोग को यहाँ पर वेट करना है। परमिशंस को अलाउ करना है, जो भी परमिशंस आप लोगों से ऐप मांगे उनको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने एयरटेल थैंक्स ऐप का होम पेज यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने वॉलेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बिना आप लोग का एयरटेल पेमेंट्स बैंक नहीं ओपन होगा। तो उसके लिए आप सभी लोग को ऊपर जो यहाँ पर ओपन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर अर्न 7% इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जस्ट आप जैसे ओपन अकाउंट के बटन पे क्लिक करते हो आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जैसे कि आप लोगों का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एरिया का पिन कोड, डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो भी डिटेल्स को फिल करोगे सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो भी आप लोग अपना फर्स्ट नेम फिल करोगे, लास्ट नेम फिल करोगे, सब आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए।
अब देखिए ये जो आपका एरिया पिन कोड रहेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही रहेगा, कुछ भी आप लोग का मिसमैच वहाँ से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी अपलोड कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो जो आपके पास हो, जैसे कि आधार कार्ड सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आप लोगों को नीचे तो केवाईसी वॉलेट है इस पर टिक कर देना है, ठीक है। पेमेंट्स बैंक को परमिशन देनी है। व्हाट्सएप बैंकिंग अगर आप लोग को चाहिए तो ऑन करना, टिक करना, अदरवाइज कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दो, आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर आप सभी लोग को अपनी एक एम पिन को सेट करना है। जब आप लोग ऐप के अंदर आओगे तो आप लोग इसी एम पिन को डालकर एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर पाओगे। तो एम पिन डालना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एम पिन जो भी आप लोग सेट करना चाहते हो, 1 2 3 4 1 1 1 1 कुछ भी जो भी सेट करना चाहते हो सेट करो। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, 1 2 3 4 या फिर एक सिंगल नंबर की 1 1 1 1 ऐसी नॉर्मल पिन नहीं सेट होगी, कुछ अलग टाइप की पिन जैसे कि 7 3 1 4 1 2 1 4 ऐसे कोई पिन आप लोग को सेट करनी है। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई पिन को सेट कर देना। मैंने सेट कर दिया है। क्रिएट नाउ के बटन पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो भाई आपके सामने एक नेक्स्ट पेज आएगा, जहाँ पर आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आता है। वो OTP आप लोग के फ़ोन नंबर पर आएगा। आप सभी लोग को उस OTP को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग OTP को फिल करके वेरीफाई करते हो, ये पेज आएगा। यहाँ पर लिखा आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर वॉलेट, ठीक है। यहाँ पर वॉलेट की जो मंथली लिमिट है वो करीबन 9000 की है। हम क्या करेंगे, जो गो टू होम का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। देखिए यार यहाँ पर जो आप लोग का वॉलेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर अपने पेमेंट्स बैंक को ओपन करना है। देखिए बहुत आसान है पेमेंट्स बैंक को ओपन करना नॉर्मली। अब देखिए हमारा जो वॉलेट था वो फिलहाल अभी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हमारा जो वॉलेट था फिलहाल वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोग अपने वॉलेट की डिटेल्स को चेक करना चाहते हो तो ऊपर जो ये व्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप लोग अपने वॉलेट की डिटेल्स वगैरह को चेक कर सकते हो। इसके ऊपर ही क्लिक करके जैसे हम लोग व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, आपको एम पिन को फिल करना है। एम पिन को फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पर एयरटेल के वॉलेट पर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का वॉलेट आ जाएगा, आपका बैलेंस वगैरह सब यहीं पर आ जाएगा। आप पेमेंट्स बैंक अकाउंट को ओपन करना है, बहुत आसान है। नीचे जो ओपन बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट आप सभी लोग को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज आएगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा पेज। यहीं पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन योर फ्री अकाउंट, ऊपर लिखा आ रहा है अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स, ठीक है। सेविंग्स पर इतना इंटरेस्ट कम आ सकता है। आप सभी लोग को ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। मैंने आपसे कहा था अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड साथ में लेकर रखना। तो देखिए आधार कार्ड पर जो नंबर होता है करीबन 12 डिजिट का, वो फिल करना है। पैन कार्ड के नंबर को फिल करना है 10 डिजिट के। देन नीचे आप लोगों को जो टिक का ऑप्शन आ रहा है, इस टिक के बटन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद जो नीचे नेक्स्ट का बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हमने डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर जो नीचे नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो भाई करना क्या है, आप सभी लोग को जो नीचे गेट स्टार्टेड का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जैसे आप लोग गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करते हो, कुछ परमिशंस के लिए आप बोलेगा इनको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद भाई यहाँ पर आप लोग को वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट करना बहुत आसान है। आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर अपनी एक सेल्फी को अपलोड करना है। तो नॉर्मली आप लोग करना क्या है, यहाँ पर आप अपनी एक सेल्फी को अपलोड कर देना है। मैंने अपनी सेल्फी को अपलोड कर दिया है, डिटेल सबमिट हो चुकी हैं। इसके बाद आप लोगों से आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका एरिया का पिन कोड पूछेंगे। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सेम एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ आप लोग को यहाँ पर फिल करनी है। एरिया का पिन कोड यहाँ पर फिल करना है, मतलब कि सबके एरिया का पिन कोड होता है 221010 6 डिजिट का होता है। तो आप सभी लोगों को एरिया पिन कोड को फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। हम लोगों ने सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया है। डिटेल्स आप लोग की यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगी, डिटेल्स सबमिट कर दी जाएंगी। कुछ कपल ऑफ सेकंड्स आप लोग को यहाँ पर वेट करना है। डेटा आप लोग का यहाँ पर वैलिडेट किया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग का आधार कार्ड वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से नेम वगैरह सब कुछ डिटेल्स आप लोग के यहाँ पर आ जाएंगी। तो नीचे आप लोग को एक गेट स्टार्टेड का बटन दिखेगा। आप सभी लोग को डिटेल्स को चेक करने के बाद सब डिटेल्स एकदम करेक्ट रहेंगे, क्योंकि ये फैच होकर आती हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो टिक करने के बाद जो नीचे प्रोसीड का बटन आ रहा है, इस प्रोसीड के बटन पे आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते ही आप लोग एक नेक्स्ट पेज पर आओगे, जहां पर आप सभी लोग को अपनी एनुअल इनकम को सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है। एनुअल इनकम भाई आप लोग 5 से 10 लाख रुपये रखना, या 2.5 से 5 लाख रुपये, 2.5 से 5 लाख रुपये रखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इनकम आप लोग की एनुअल इनकम रहे आप अपनी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जितनी भी इनकम आप लोग की एनुअल इनकम रहने वाली है। उसके बाद आप लोग अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, शादी अगर आप लोग की हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप लोग को अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप लोग को अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। देखिए ऑक्यूपेशन आप करते हो, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप लोग को स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग
जॉब वगैरह करते हो, एम्प्लॉय वगैरह हो तो वो सेलेक्ट कर लो, जो भी आप लोग का ऑक्यूपेशन हो। सेलेक्ट करने के बाद अपनी ईमेल को यहाँ पे फिल करना है। देन नीचे आ रहा है कि आर यू फिजिकली डिसेबल्ड। अगर आप लोगों को बाई चांस आपकी बॉडी में कोई दिक्कत है तो आप यस कर देना है। फिजिकली चैलेंज्ड हो, डिसेबल्ड हो तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। एंड अगर आप लोग कोई नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो आपको यस करना है। देखिए नॉमिनी स्किप नहीं करना, मैं कभी नहीं कहता हूँ, आप नॉमिनी ऐड करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो भाई यहाँ पर कोई भी आपके घर वालों किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फ्यूचर तो किसी को पता नहीं है, तो आप लोग को नॉमिनी ऐड करना है, यस कर देना है। आप लोग को नीचे जो ये प्रोसीड का बटन दिख रहा है, इस प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग को नॉमिनी की डिटेल्स देनी है, जैसे कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, ठीक है। फुल नेम, उसका फुल नेम देना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, आधार पैन कार्ड हिसाब से होनी चाहिए, आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है आपको उसको फिल कर देना है। एंड देखिए नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है आपके एड्रेस से तो आप यस कर देना, एंड अगर सेम नहीं है तो आपको नो कर देना है। जो उनका एड्रेस रहे जहाँ पर वो रहते हैं उनका एड्रेस आधार कार्ड के हिसाब से फिल कर देना, ठीक है। जैसे नो करते हो एड्रेस फिल कर देना, आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक किया, ये पेज आएगा। यहाँ पर आप लोगों को कम से कम ₹1 का अमाउंट पे करना है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। एक बात का ध्यान रखना है कि आपका ₹1 उसी बैंक अकाउंट से आना चाहिए जो आपके नाम से हो, जिनके नाम से आप अपना एयरटेल का पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन कर रहे थे। जैसे कि मैंने शुभम शुक्ला के नाम से ओपन किया है, तो मैं शुभम शुक्ला के नाम से यहाँ पर उनके ही बैंक से ₹1 का पेमेंट करूँगा। जितना पेमेंट करना है उतना पेमेंट करो, प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप के जरिए पेमेंट कर सकते हो। देखिए एक बात का ध्यान रखना है, पेमेंट उन्हीं के बैंक से होनी चाहिए जिनका अकाउंट ये ओपन हो रहा है। जैसे कि जिनका अकाउंट ये ओपन हो रहा है, हम लोग उन्हीं के बैंक से यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर पेमेंट कर देनी है, आप ₹100 ₹200 जितने की पेमेंट करना चाहते हो आप सभी लोगों को उतने की पेमेंट कर देनी। कम से कम ₹1 का पेमेंट भी यहाँ पर हो जाएगा। जैसे करते हो पेमेंट प्रोसेसिंग होगी, हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। हम क्या करेंगे, नीचे जो ये होम का बटन आ रहा है, इस होम के बटन पर हम सभी लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देखिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के होम पेज पर आ चुके हैं। हमारा अकाउंट कंप्लीटली ओपन हो चुका है, ₹100 हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आप टोटली अकाउंट का डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहीं से चेक कर सकते हो, जो भी आप लोग चेक करना चाहो। अब भाई नॉर्मली आप लोग ऐड मनी करना, यहीं से आप लोग अपने अकाउंट के अंदर जहाँ से पैसा ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, बहुत आसान है। कहीं पर कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को नहीं होने वाली। आप एफडी वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हो, जो एफडी वगैरह आप लोग को करनी है यहीं से आप लोग एफडी वगैरह को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है अपने अकाउंट को ओपन करना। देखिए आपको यहाँ पर 8% तक का एफडी में इंटरेस्ट मिलता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर। आप यहाँ पर ₹1 भी मेंटेन नहीं करते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। आप जितना रुपये मेंटेन करना चाहो उतना रुपये मेंटेन करो, अकाउंट ओपन करके छोड़ दो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे आप सभी लोगों को जो डेबिट कार्ड दिख रहा है, अगर आप लोग डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हो तो यहाँ से डेबिट कार्ड की डिटेल्स को चेक कर सकते हो। ऐड मनी पे क्लिक करके पैसे को ऐड करोगे, सेंड मनी पे क्लिक करके पैसे को सेंड करोगे, हिस्ट्री पे क्लिक करके हिस्ट्री को चेक करोगे। तो दोस्तों काफ़ी आसानियों से आप लोग का एयरटेल का पेमेंट्स बैंक यहाँ पर ओपन हो जाता है। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हो। कहीं पर कोई डाउट, कहीं पर कोई दिक्कत, कोई इशू अगर आपको आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन का, आपके डाउट का रिप्लाई कर आपके वो डाउट्स क्लियर करेंगे। बाकी आप लोग को हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोस मिला करती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर हिट कर लीजिए। अभी इस वीडियो को यहीं पेंड कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।